न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज विधानसभा सौधा के बैंक्वेट हॉल में कर्नाटका वन विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पदक समारोह में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के शाहीन कॉलेज के समीप एक लकड़ियों से लदी लॉरी जो तेलंगाना से कर्नाटका की ओर आ रही थी, ओवरलोडिंग के चलते पलट गई। इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हादसे के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और वहां का जायजा लिया और अपनी सूझबूझ से ट्रैफिक क्लियर किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। किच्चा सुदीप ने कहा कि कन्नड़ भूमि, जल और भाषा के सभी संघर्षों में मैं हमेशा आपके साथ हूं। केंद्र सरकार को कर्नाटका में मौजूदा सूखे की स्थिति से तुरंत अवगत होना चाहिए। किच्चा का कहना है कि पानी हमारा हक है। कावेरी समिति के तकनीशियनों को कर्नाटका में मौजूदा सूखे की स्थिति के बारे में ट्रिब्यूनल और केंद्र सरकार को तुरंत समझाना चाहिए। मैसूर रायता संघ, एमपीएमसी, व्यापारी मजदूर संघ समेत कई संगठनों का समर्थन। मैसूर में शाब्दिक बंद के सफल होने की संभावना अधिक है। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने की निंदा में 29 सितंबर को हुए कर्नाटका बंद को मैसूर में भी व्यापक समर्थन मिला है। देवराज अरसू रोड पर प्रत्येक दुकान, रेहड़ी पटरी वालों और पैदल चलने वालों को गुरुवार को गुलाब के फूल देकर शुक्रवार को बंद का समर्थन किया गया। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403।
बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। पर्पल रोड मेट्रो यात्रियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। बहुप्रतीक्षित केआरपुरा बैपनहल्ली मेट्रो लाइन का उद्घाटन गांधी जयंती पर होने की संभावना है। केआरपुरम बैपनहल्ली के बीच 2 किलोमीटर मार्ग सुरक्षा जांच पूरी हो गई है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL द्वारा 2 अक्टूबर को वाणिज्यिक ट्रेन सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। केंगेरी चल्लाघट्टा के बीच उसी मार्ग का दूसरा छोर सुरक्षा निरीक्षण के लिए लंबित है, जो शुक्रवार को भी हुआ। दोनों लाइनें एक साथ या केआरपुरम बैपनहल्ली मेट्रो से पहले लॉन्च की जाएंगी। BMRCL सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा आयुक्त से प्रमाण पत्र मिलने के बाद ट्रेन वाणिज्यिक यातायात के लिए खुली होगी। यदि यह लाइन खुल जाती है तो एक ही ट्रेन से सीधे व्हाइटफील्ड तक यात्रा करना संभव हो जाएगा। कावेरी जल बंटवारा आदेश कर्नाटक बंद के बीच राज्य को एक और झटका दिया गया है। सितंबर 29 तारीख को दिल्ली में हुई कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में 15 से 27 तारीख तक हर दिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है। मूल रूप से यह आदेश कावेरी जल नियंत्रण समिति ने 26 तारीख को दिया था। कर्नाटक ने अथॉरिटी के सामने इस पर सवाल उठाया था। हालांकि प्राधिकरण ने भी इसी आदेश को बरकरार रखा। प्राधिकरण सचिव के आदेश के अनुसार 27 सितंबर के प्रभाव से कर्नाटक सरकार पर 15 तारीख तक प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दबाव है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA ने आज 29 सितंबर को कर्नाटक PGCET उत्तर आंसर की 2023 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार MCA, MBA और MTech आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 में उपस्थित हुए थे, वे डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in से उनके संबंधित कार्यक्रमों के लिए फाइनल आंसर की है। आवेदक कर्नाटक PGCET 2023 की फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट की लॉगिंग विंडो पर जाने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। cet.online.karnataka.gov.in। कर्नाटक बंद। कन्नड़ समर्थन किसान संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के सरकार के कदम के खिलाफ कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस ने इस बंद को अपना समर्थन जताया है। साथ ही बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक पुलिस बंदोबस्त के लिए मैदान में मौजूद रही। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कलबुर्गी साइबर धोखाधड़ी को लेकर भले ही लोगों में कितनी भी जागरूकता पैदा हो जाए, लेकिन जालसाजों ने ठगी करने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए हैं। कुछ लोगों को घर बैठे पैसे कमाने और अपने पैसे को दोगुना करने का लालच दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य लोग रंगीन इच्छाओं और सरकारी पदों के लालच में फंस जाते हैं और धोखाधड़ी करते हैं। जनता भी दर्जनों इच्छाओं का शिकार हो रही है और धन खोने की घटनाएं भी अधिक हो रही हैं। कलबुर्गी जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता से कहा कि वह आपको 5,60,000 रुपए में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नामांकित सदस्य बना देगा। कर्नाटका पुलिस ने राज्यव्यापी बंद के आह्वान के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेंगलुरु के पास कावेरी नदी जल विवाद पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के 50 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह उड़ान भरने और उतरने वाली 44 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें से 22 आने वाली और 22 जाने वाली थी। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि यह परिचालन कारणों से था और यात्रियों को समय के भीतर सूचित किया गया था। हालांकि सूत्रों ने कहा कि कर्नाटका बंद के कारण रद्दीकरण हुआ क्योंकि कई यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कर दिए थे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए। वन क्षेत्रों से जानवरों को आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स बनाने के लिए और अनुदानों की जांच की जाएगी। वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वन क्षेत्र के अंदर जंगली जानवरों के लिए चारा और पीने का पानी उपलब्ध कराए। इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। जंगल उगाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का काम होना चाहिए। वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए तो प्रदेश को अधिक लाभ होगा। कर्नाटका जंगल और वन्यजीव संरक्षण में है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे कर्तव्य दक्ष अधिकारियों को प्रोत्साहित करे। जंगल के विकास पर अधिक जोर देना चाहिए। प्रदेश की भूमि में 20% वन क्षेत्र है, कम से कम 33% तक बढ़ाने की जरूरत है, तभी जलवायु आपदा को रोका जा सकता है। इस साल बारिश के बिना कई समस्याएं हैं, जिसे कावेरी जल, सूखा, खाद्य उत्पादन की कमी। इस स्थिति से राज्य की जीडीपी, तलावार की आय प्रभावित होगी। इस बार 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध होगा। फसल का 50% नुकसान हुआ है।
वन क्षेत्र में हर 4 साल में एक बार वृद्धि होने पर मौसम की आपदाएं रोकी जा सकती हैं। कार्यक्रम में वन मंत्री ईश्वर खंडरे, मंत्री प्रियांक खरगे एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज विधानसभा सौधा के बैंक्वेट हॉल में कर्नाटका वन विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पदक समारोह में भाग लिया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।